आज जो चलेगा ले नाच हमारी पीनेरो सिस्टम चालसी राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं उनकी अपन बात करेंगे। ये जो हम खारवाल के जस्ट पास में है ना, वो थोड़ी देर बाद मेरे से मिलेंगे। वो पीछे खारवाल बोल दे तेरे पड़ोसी को। हाँ हाँ, ठीक हो, मेरे से मिलना। तो करिए शुरुआत। राजस्थान के लोक नृत्यों की करेंगे अपन। वॉइस चेक करना, नहीं आ रही, नहीं आ रही, आ रही है क्या? आ रही है। और मैं भी आ रहा हूँ नहीं उसमें? चलो देखो। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य देखिए इसमें। सबसे पहले सर्वाधिक नृत्य कहाँ होते हैं? तो सबसे ज्यादा अपने नृत्य होते हैं उदयपुर में। सर्वाधिक नृत्य, सर्वाधिक नृत्य आपके उदयपुर में होता है जी। सबसे ज्यादा नृत्य कहाँ होता है? तो उदयपुर में सबसे ज्यादा नृत्यों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा ये। सर्वाधिक नृत्यों का आयोजन उदयपुर में। फिर अपन चर्चा करेंगे कि जो नृत्य है उनमें एक जनजाति है कालबेलिया। किसकी बात करेंगे? कालबेलिया जनजाति के नृत्य। कालबेलिया जनजाति के नृत्य। इससे पहले कुछ स्पेशल बातें हैं इनकी, उनके बारे में देखेंगे। क्या क्या स्पेशल बात है कालबेलियाओं में, देखो। एक तो सबसे पहले है कि कालबेलिया जो जनजाति है सर्वाधिक कहाँ रहती है? सर्वाधिक, सर्वाधिक निवास कहाँ करती है? तो पाली में सबसे ज्यादा कालबेलिया समाज के लोग रहते हैं। ठीक है। कालबेलिया जो नृत्य है उसे स्नेक चार्मर नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेक चार्मर नृत्य भी, नृत्य भी कहते हैं। ठीक है। तो स्नेक चार्मर है, इस नृत्य को कहा जाता है। ठीक है। प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछी जाती है। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है इसकी? तो एक सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना है, वो है गुलाबो, गुलाबो बाई। तो गुलाबो बाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है। मतलब ये नृत्य सबसे ज्यादा जो करती है वो गुलाबो बाई, और खूब प्रसिद्ध है गुलाबो बाई। आप लोगों ने कई वीडियो भी देखे होंगे गुलाबो बाई के। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन हो गई अपने? गुलाबो बाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चलो, उसके बाद देखिए गुलाबो बाई अपना दूसरा घर जो मानती है वो फ्रांस को। वैसे अजमेर वगैरह में खूब रहती है ये, आजकल जयपुर में भी रहती है इसका। तो वैसे अजमेर निवासी हैं, और फ्रांस को दूसरा घर, फ्रांस को दूसरा घर मानती है। मानती है मतलब वहां फ्रांस में इसने खूब नृत्य वगैरह किया है। ठीक है, फ्रांस में खूब नृत्य किया है। वहाँ रॉबिन और गुइलिन है, उन्होंने पुस्तक भी लिखी है इन पर। ठीक है, पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक रॉबिन और गुइलियन है, इन्होंने वहाँ, ये फ्रांस के ही हैं, तो वहाँ इन पर किताब भी लिखी है। कालबिलिया समाज की अगर पहला अध्यक्ष पूछे कि कालबिलिया समाज का पहला अध्यक्ष कौन है, तो पहला अध्यक्ष गुलाब बाई है। कालबेलिया समाज की प्रथम अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष हमारे गुलाब बाई है। तो कालबिलिया समाज की पहली अध्यक्ष कौन है? तो आप क्या कहोगे? गुलाबो बाई कालबिलिया समाज की पहली अध्यक्ष है। ठीक है। 2016 में इनको पद्मश्री मिला।
2016 में क्या मिला? 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारत का चौथा बड़ा पुरस्कार है ये, सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाली महिला कौन हो गई? गुलाबो बाई है। फिर देखिए, इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची है, उसमें शामिल किया गया है। इस नृत्य को इस नृत्य को 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल। ठीक है, ये यूनेस्को का होता है भाई, ये संस्था में शामिल किया गया है। वो पूछा जाता है 2010 एग्जाम में, खूब आता है भाई। ठीक है, याद रखना है 2010 में। 16 में तो क्या मिला इनको? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलो अब देखो, इस नृत्य में होता क्या है कि नृत्य करते समय जो नृत्यकार है इस प्रकार से पीछे झुक करके आंख की पुतलियों से और मुंह से वस्तु उठाते हैं। बताओ किससे? आंख की पुतली से 500 का नोट उठा लिया। पैसे की जो होते हैं भाई, उनमें प्रैक्टिस से होता है। आप जब, अब तो आप तो नहीं हो सकते, लेकिन आपके जो बच्चे हैं ना, उनको बचपन से आप केला वगैरह और यही देना, आप नाज मत देना, गेहूं मत देना। मतलब एकदम रबड़ की तरह बै हो जाएंगे वो। अपने मारवाड़ की एक लड़की है ना, दादी पोती, उसका देखा होगा वीडियो। तो दादी पोती है बहुत, अभी मतलब कई जगह सम्मानित हो चुकी है वो। तो मतलब वो बच्ची एक पूरी गोल हो जाती है। तो प्रैक्टिस से होता है ये, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे तुम कहोगे गुरु जी करके बताओ, तो कल कल कोई दूसरा ही पढ़ाएगा। हाँ हाँ। हाँ, बुढ़ापे में ये हड्डियां है ना, चौक हो रखी है। तो देखो, पीछे की ओर झुक कर आंख की पुतली एवं मुंह से वस्तुएं उठा लेती है। इतना शानदार होता है इसमें। कलाकार पीछे की ओर घूमेगा, मतलब झुकेगा, और गिलास पर और गिलास पर पांव रख करके फिर एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, चलो के बाद है, इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लेते हैं कालबेलिया नृत्य में? वाद्य यंत्र तो पूंगी है, खंजरी है, घुरालियो है, और भी है क्या? टपली, एक टपली बजा। तो ये वाद्य यंत्र, पुंगी का मतलब बीन होता है, बीन है, बीन नहीं, बीन है। नागिन फिल्म देखी होगी, उसमें बजाई जाती है वही। तो पुंगी, खंजरी, गुरालियो, टपली, ये। एक अन्य नृत्यांगना भी है क्या? कंचन है अन्य, अन्य नृत्यांगना। एक तो कंचन है, सपेरा तो वही इनको कहते ही हैं कालबेलिया को, सपेरा है। और एक है कमली बाई। तो कंचन, कमली, इनका संबंध भी किससे है? तो क्या कहोगे आप? कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। ठीक है, वैसे तो मुख्य तो अभी आपने देखा था, कौन थी वो? गुलाबोबाई थी। ठीक है, मुख्य नृत्यांगना गुलाबोबाई है ये, जिसका बचपन का नाम धनवंतरी था। धनवंतरी था। ऐसा कहते हैं कि जन्म लेने के बाद में इसको दफना दिया गया था। मतलब इनके पिता की बच्चियां ही बच्चियां हुई, तो जब डिलीवरी हुई तो महिलाओं ने देखा यार क्या करेंगे इसका, ले जा करके दफना देते हैं। तो पिता आया, उससे पहले
जो पहले डिलीवरी घर पे होती थी, दाई माई होती थी, पानी गर्म करके वगैरह वगैरह जो भी सिस्टम होता था, डिलीवरी होती थी। तो अब यहाँ महिलाओं ने क्या किया, इसको चलो दफना आते हैं, तो सारे जने गए और औरतें ले जा रही दफनाई। जब शाम को इनके पिता आए, उसने कहा कि क्या हुआ? बोला लड़की हुई थी। बोला कहाँ है, दर्शन कराओ। बोला क्या दर्शन कराओगे? हाँ हमने तो दफना दिया। बाद में 4-5 घंटे बाद में पिता जा करके निकालते हैं और जिंदा निकलती हैं, क्योंकि महिलाओं में इस मामले में ताकत ज्यादा होती है, बहुत कल्डी मरती है। अरे ये देखिए, बोला कई बार लोग हैं कोटी में पड़ जाइए और ओटी निकले हुए फिर टींग रहे, लेकिन खुद वो टींग रहे तो कौन निकला ओटो, लेकिन वो वैसे की वैसे निकलती है, कुछ भी नहीं होता। क्या कह रहा है, 100 क्या हो गया? चलो हाँ, तो ये देखो कुछ विशेषताएं देखी अभी तो अपन ने। कालबेलिया नृत्य सर्वाधिक तो कहाँ होता है अपने? उदयपुर में होता है नृत्य। डायरेक्ट ही नृत्य पूछे, ज्यादा नृत्य उदयपुर की तरफ होते हैं। फिर सर्वाधिक अपने कालबेलिया देखा, उसमें सर्वाधिक कालबेलिया कहाँ निवास करते हैं? पाली में। स्नेक चार्मर भी इन नृत्यों को कहा जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाउबाई है, जिनका बचपन का नाम धनवंतरी है, अजमेर निवासी, दूसरा घर फ्रांस को मानती है। और रॉबिन गुइलिन जो हैं, इन्होंने इस पर किताब भी लिखी है। इसके अलावा कालबेलिया समाज की प्रथम अध्यक्ष जो हैं गुलाबोबाई है। 2016 में इनको पद्मश्री दिया गया और 2010 में इस नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसमें झुक करके पीछे की ओर वस्तुएं उठाने का कार्य किया जाता है, वो भी मुंह से और आंख के पुतली से। वाद्यंतर पुंगी है, खंजरी है, गुरालिया है और डपली है। नृत्यांगना जो है कंचन है, अन्य और कमली है। अब देखो अपन कौन कौन से नृत्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके नृत्य तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, एक सूत्र जिससे अपन याद रखेंगे। कालबेलिया बाप, कालबेलिया बाप सही, बाप, कालबेलिया बाप सही, बिछुड़ा। मतलब कह रहे हैं कि कालबेलिया बाप सही है। वास्तव में कालबेलिया बाप सही था, तभी तो मरने के मतलब दफनाने के बाद में निकाल के लेके आ गया ना। नहीं, मेन पिता का योगदान है, माँ को तो होश ही नहीं था, तो पिता ने निकाला है इसको। तो देखो, कालबेलिया बाप सही है। बाप का मतलब समझते हो? बांगड़िया। पे का मतलब पनिहारी। ते का मतलब संकरिया। और ई का मतलब इंडोली। बी का मतलब बिछुड़ा। देखो, तो ये 4-5 नृत्य हैं इनके, आसानी से याद कर सकते हो। बांगड़िया भीख मांगते समय, कब? भीख मांगते समय। और महिलाएं, ठीक है, कौन? महिलाएं। आप जानते हो भीख कौन मांगता है? महिलाएं मांगती है भीख। अब तुम इसका भी विरोध करोगे, क्या मन 10 रुपया दीजिए आज, ऐसे मांगते हो कि नहीं मांगते? और थांगन वाली पोटली में कत्ता ही रुपया भरा हुआ है, लाख का तो थे ही दो, दूसरा कौन दो? जब मोदी जी ने वो नोटबंदी की 2016 में, तो ब्लैक मनी निकली थी औरतों के पास। वो 1000-1000, 500-500 के नोट की घड़ियां निकली थी, एकदम फ्रेश नोट। और पसंद है औरतों की, सबसे बड़ी बात है, जो एकदम फ्रेश नोट हो ना, वो पसंद है सब औरतों को। अगर कभी आप 10 का नोट थोड़ा सा ऐसे पुराना सा वो दे दो, वो कहीं दियो सर, मैं तो कोई ढंग को नोट दो। कड़क नोट हो ना, उसको तो मतलब नागिन की तरह नजर रखती है, कड़क नोट। है ना, औरतों का तगड़ा मामला है इस मामले में, है ना। तो भीख मांगती है, औरतें मांगती है, याद हो जाएगा ऐसे कि बांगड़िया यानी भीख, भीख कुण मांगे वालों गए मांगे। ये क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा महिलाओं द्वारा किया जाता है, कौन सा पुरुषों द्वारा किया जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो भीख मांगते समय। अब आ जाओ पणिहारी। पणिहारी है पानी भरते समय।
पानी भरते समय पनियारी है। और कौन? महिलाएं। पनियारी भाई, पनियारी पानी, ये तो याद रहेगा। ठीक है। तो अब यहां एक गीत आया था, पानी वाली पानी पा दे, परदेसी की प्यास दे, बाप कड़ा बाहर लग ली माता का मायन सब प्यास बुझ जाती बाहर, तो इसलिए मना कर दी। इसलिए कौन है? महिला, याद रखना, पानी भरते समय महिला। एक है शंकरिया, तो शिव एवं पार्वती एवं पार्वती की प्रेम गाथा पर, प्रेम गाथा पर आधारित है, आधारित है। शिव और पार्वती की प्रेम गाथा पर आधारित है ये। और इसमें महिला प्लस पुरुष दोनों हैं, तो मैं कह सकता हूं युगल नृत्य है कि नहीं? युगल नृत्य का मतलब दोनों भाग ले रहे हो। देखो इस शब्द में उत्तर है शंकर प्लस रिया, तो शंकर और रिया दोनों हो गए कि नहीं हो गए? तो उससे याद कर सकते हो शंकर प्लस रिया। तो शिव एवं पार्वती की प्रेम गाथा पर आधारित है ये, तो याद रह जाएगा, एकदम आसान है। तो शंकर प्लस रिया, शंकर प्लस रिया, तो शिव और पार्वती के प्रेम गाथा पर। अब आ जाओ इंडोली, ये भी पानी भरते समय, पानी भरते समय, और इसमें भी महिला प्लस पुरुष दोनों होते हैं, महिला और पुरुष दोनों होते हैं। ये भी मतलब युगल नृत्य है, आप भी कह सकते हो युगल नृत्य है। भाई इंडोली का मतलब इंडी, इंडी एक मूंज का गोल घेरा होता है, उस पर छोटी छोटी कतरके, शादी ब्याह में देखा हो, दो गड़े लेते हो तो इंडी रखते हो ना, तो वो है ये। तो एक महिला पानी भरने जाती है, तो जब वो पानी भर रही होती है तो इंडी को साइड में रख देती है, दूसरी महिला क्या होती है, उस इंडी को चुरा लेती है। तब महिला गीत गाती है और नृत्य करती है, गम गई मारी इंडोली सास बोल मारे, पड़ोसन बड़ी निकली चकोर, पड़ोसन चोटी निकली, मतलब एक नंबर की। ऐसा गीत जो है वो इसमें गाया जाता है, तो इसलिए अपने पतियों कह रही है वो कि गम गई मारी इंडोली सास बोल मारे, पड़ोसन निकली चकोर, चकोर यानी चोटी, ये लोग चोटी होती है ना, ऐसा। तो ये इंडोली। अच्छा, इसमें एक लाइन लिख लेना तुम, और लाइन ये लिख लेना, देखो देखो एक शानदार अच्छी लाइन है इसमें। और राजस्थान साहित्य ग्रंथ अकादमी से, क्योंकि आजकल प्रश्न आ रहे हैं तो वहां से उठाइए मैंने। इंडोली में औरतें, इंडोली में औरतों की पोशाक और मणियों की सजावट कलात्मक होती है। ठीक है, इसमें औरतों के पोशाक, पोशाक पोशाक एवं मणियों की, मणियों की, मणियों की सजावट कलात्मक होती है, सजावट कलात्मक होती है। साथ में एक और लिखना, ये नृत्य गोलाकार किया जाता है। कैसे किया जाता है नृत्य? गोलाकार। बहुत शानदार है, राजस्थान साहित्य ग्रंथ अकादमी की बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये नृत्य गोलाकार पथ में किया जाता है, मतलब गोल गोल पथ बनाया जाता है इसमें। अच्छा, इसमें वाद्य यंत्र भी आपको याद रखने हैं। वाद्य यंत्र, एक वाद्य यंत्र तो है इसमें खंजरी, और एक है आपका पुंगी, ये वाद्य यंत्र काम में लेते हैं इसमें। ठीक है, अब एक बचा है केवल अपना, और वो है बिछोड़ा। बिछोड़ा भी महिलाओं द्वारा किया जाता है, के द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य है ये, महिलाओं का लोकप्रिय है। ठीक है, तो ऐसे सोच लो, बिच्छू, बिच्छू किसको काटता है हमेशा? महिला को। अरे वो एक गीत पढ़ा होगा आपने, बिछुड़ा आड़ोती का, एक महिला को एक बिच्छू डस लेता है, तब वो गीत गाती है और अपने पति को क्या कहती है,
कि हे पतिदेव, मुझे तो मेरी बिछुड़ा ने डस लिया है, तो अपना दूसरा जुगाड़ देख लेना। मतलब वो लास्ट में कहती है कि थे तड़ा मारा याद के महीने तड़पता रो, है ना, थाने मारी सौगंध से ब्याह कर लीचो। तो देखो कोई बली पत्नी थी। नहीं तो ये कहती खड़ा मैं मर जाऊं, मत बिगड़ मत जाओ थी। तो ये सारे नृत्य किनके हो गए आपके? कालबेलियाओं के। ऐसे एक तो प्रश्न इसमें से ऐसा आता है, निम्नलिखित में से कालबेलिया समाज का नृत्य नहीं है। तो ये 5 नृत्य दिए हैं आपके, बांगड़िया है, पणिहारी है, संकरिया है, इंडोली है और बिछुड़ा है। ठीक है। फिर बांगड़िया, बै फॉर बांगड़िया, बै फॉर भीख, भीख मांगते समय, और भीख कौन मांगती है? महिलाएं मांगती है। बोला पणियारी, पानी भरते समय, और पानी कौन भरता है? महिलाएं। तो इससे ये भी याद रह जाएगा। सॉरी, देखो पनियाड़ी में मैंने क्या बोला अभी कि वो कहती है पनियाड़ा पानी पा दे, तो परदेसी की प्यास बुझा दे। तो साथ में आदमी भी होता है ना, तो महिला प्लस आदमी दोनों होगा भाई, महिला प्लस पुरुष, पुरुष, वेरी गुड, दोनों होगा। और दोनों होते क्या होगा? युगल नृत्य होगा। ठीक है। फिर शंकर रिया, शंकर प्लस रिया, मतलब शिव और पार्वती की प्रेम गाथा पर आधारित है। और महिला पुरुष दोनों कैसे? युगल नृत्य। क्योंकि यहीं से देखो शंकर प्लस रिया, शंकर भी आ गया और रिया भी आ गया। और शंकर और रिया दोनों क्या करेंगे आपस में? लड़ाई थोड़ी करेंगे, क्या करेंगे? प्यार करेंगे, प्यार, प्रेम करेंगे। डांस से क्या होता है? तो महिला प्लस पुरुष दोनों, मतलब कैसा है? युगल है। फिर यहां देखा इंडोली, इंडोली यानी इंडी, इंडी यानी पानी भरते समय, पनियाला, वो पानी, वो रहता है ना पानी भरते समय, तब इंडी घूम जाती है, तब वो गीत गाती है, गम गई मारी इंडोली सास बोर माले पड़ोसन बड़ी निकली चकोर। तो ये भी कैसा हो गया? युगल है। और महिलाओं की पोशाक और मणियों की सजावट क्या होती है? कलात्मक होती है। और कैसे किया जाता है? गोलाकार घेरे में ये नृत्य। और वाद्य अंतर कौन सा होता है? खंजरी होता है, और साथ में पोंगी। और बिछुड़ा जो है, बिछुड़ा वो किनका है? महिलाओं का ही है यहाँ। ठीक है। तो ये सारे नृत्य किनके थे? कालबेलियाओं। चलो अब पढ़ेंगे अपन बेलों के नृत्य। बेल देखते हैं कौन कौन से नृत्य की करते हैं। तो बेलों द्वारा किए जाने वाले नृत्य, तो एक सूत्र है भाई, उससे आप याद रख सकते हो। केर युग ने हाथी पर घूमर किया द्विचक्री। केर युग ने हाथी पर घूमर किया द्विचक्री। तो गेर युग ने हाथी पर घूमर किया, और जगह ही नहीं मिली देखो, हाथी पर घूमर कर रहा है कौन? गेर युग। तो गेर का मतलब गेर, यू का मतलब युद्ध, के का मतलब गौरी, ए का मतलब नीजा नृत्य, हाथी का मतलब हाथी, मना नृत्य। फिर पर जोड़ने के लिए घूमर यानी घूमर नृत्य, द्विचक्री यानी द्विचक्री नृत्य। तो ये कुछ नृत्य पढ़ेंगे अपन यहाँ। तो ये प्रमुख किन के नृत्य देख रहे हैं अपन? ये होंगे केर, युद्ध, नेजा, गौरी, हाथी मना, घूमर और द्विचक्री। कुछ नृत्य अलग और पढ़ाए जाएंगे। तो देखो यहाँ एक गेर नृत्य। सबसे पहले गेर, गेर नृत्य जो किया जाता है केवल और केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा। ये प्रश्न खूब आता है भाई, वहां ऑप्शन में आता है महिला पुरुष, महिला पुरुष, इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। तो क्या ध्यान में रखोगे? केवल पुरुष। आपने कभी अखबार में एक लाइन पढ़ी होगी कि महिला गैर मर्द के साथ पकड़ी गई, तो पति के साथ कभी पकड़ी गई? नहीं ना। तो देखो गैर क्या होता है? गैर हमेशा मर्द ही होता है, तो याद रह जाएगा। चलो, तो गैर मर्द हो गया। होली के अवसर पर खूब आता है प्रश्न, होली के
अवसर पर भाई ये प्रश्न दबा के आता है, या कभी कभी ये नहीं आता तो आता है नई फसल, नई फसल काटने की, ठीक है, काटने पर, बोने पर नहीं, अरे होली नहीं बोते हो गया, बावली बात कैसे करते हो, काटते हो होली पर तो थोड़ा कॉमन सेंस भी काम लिया करो, काटते हो बोते हो होली पर, मतलब नहीं आपने फसल काट ली, उसके बाद में आपका एक फ्री टाइम होता है, फ्री टाइम होता है तो आपका मनोरंजन कैसे हो, भाई आजकल तो इंस्टाग्राम फेसबुक कई चीजें हैं, है ना, यूट्यूब वगैरह, और भी ना जाने क्या क्या होते हैं, फ्रेंड से कुछ अलग ही नंबर नंबर बातें ऐसे कई होती है उसमें, पहले नहीं था, पहले मनोरंजन कैसे हो, तो मनोरंजन करने के लिए लोग क्या करते थे कि गांव में सामूहिक रूप से इकट्ठे होते थे, लोग गाते थे, बजाते थे, है ना एकदम, अरे अरे वाद्य यंत्र बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, ऐसे कैसे, हाँ, इसमें दिया है वाद्य यंत्र, थाली बांकिया, देखो नीचे नीचे वाला लाइन क्या है, लिखा है ना, थाली बजाते हो, बांकिया बजाते हो और ढोल बजाओगे, कैसे कह सकते हो भाई बजाते नहीं थे, बजाते थे चलो, अच्छा कितने दिन तक किया जाता है ये भी ध्यान रखना, 15 दिन तक, 15 दिन तक ये नृत्य चलता रहता है ना। फिर देखो गेर नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है कनाना का, कनाना कहाँ है, तो पहले बाड़मेर में था, आजकल कहाँ है, बालोतरा जो नया जिला बन गया उसमें है भाई, तो कनाना का प्रसिद्ध है ये नृत्य, ठीक है। तलवारों की गेर पूछी जाती है जो आपके मेवाड़ की है, तलवारों की गेर, तलवारों की गेर, तो ये कहाँ की बताओगे, मेवाड़ की है, तलवारों की गेर मेवाड़ की है। एक है घूमर, घूमर गेर, ये पूरी राजस्थान में कई जगह होता है ये, अपने मुख्य रूप से होता है लेकिन भीलवाड़ा, ठीक है। एक अपने निहाल अजमेरा है, क्या नाम है, निहाल अजमेरा नाम का एक व्यक्ति है, उसने इसको क्या दिलाई है, प्रसिद्धि दिलाई है घूमर गेर को, ठीक है, शुरू किया था किसने, निहाल अजमेरा ने प्रसिद्धि दिलाई है, प्रसिद्धि दिलाई, या उसी ने इसको शुरू स्टार्ट जो किया है मेन यही है, निहाल अजमेरा है, उसने इसको प्रसिद्धि दिलाई है, इसको शुरुआत जो की है वो की है। एक है बारी के नाम से, लाखोटा के नाम से है, तो एक है आंगी बांगी, लाखोटा की है, और लाखोटा कहाँ है, तो आपके बाड़मेर में स्थान है, कौन सी है, आंगी बांगी, आंगी बांगी गेर है, ये लाखोटा की है, और लाखोटा नामक स्थान बाड़मेर में है। इसके अलावा वाद्य यंत्र भी याद रखने हैं यहाँ, आपको थाली याद रखना है, आपको बांकिया याद रखना है, और एक जो सबसे प्रसिद्ध होता है राजस्थान का ढोल याद रखना है, ये इसमें क्या किया जाता है, बजाया जाता है। तो देखो गेर केवल किनका है जी, गेर केवल और केवल पुरुषों का है, किसके अवसर पर, होली के अवसर पर बजाते हैं, कब, नई फसल आने की खुशी में, कितने दिन तक चलता है जी, 15 दिन तक, और प्रसिद्ध जो है कनाना बालोतरा का है, तलवारों की गेर कहाँ की है, मेवाड़ की है, घूमर गेर है वो बेलवाड़ा की है, किसने प्रसिद्ध लाई है इसको, निहाल अजमेरा ने। आंगी बांगी है गेर, वो कहाँ की है, लाखोटा की है, और वाद्य यंत्र इसमें थाली है, बांकिया है, वो इसमें काम में लिए जाते हैं। वैसे एक छड़ भी काम में लेते हैं, उसे कहते हैं खंडा, छड़ को क्या कहते हैं, छड़ को खांडा कहते हैं, छड़ को क्या कहते हैं, खांडा कहा जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आपका गेर हो गया, एक बार वो रिवाइज कर लो, गेर केवल किनका है, पुरुषों का है, मर्दों का है, कब, होली के अवसर पर,
नई फसल आने की या काटते थे उस समय। कितने दिन का प्रोग्राम चलता है? 15 दिन का। प्रसिद्ध कहाँ का है? कनाना का। तलवारों की गेर कहाँ की है? मेवाड़ की है। घूमर गेर है वो भीलवाड़ा। नियाल अजमेरा इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। आंगी बांगी जो है वो लाखोटा बाड़मेर। वाद्य यंत्र है थाली बांकिया और डॉल। और वाद्य छठ जो काम में लेते हैं उसे खांडा। खांड होती है ना, खांड, उसकी आ की मात्रा लगा दो तो क्या बन गया? खांडा। तो गेर हो गया। गेर के बाद में था युद्ध नृत्य। देखो, उदयपुर का नृत्य प्रसिद्ध है। ये कहाँ का है? उदयपुर का है। हाथ में हथियार लेकर, हाथ में हथियार लेकर, हथियार लेकर करते हैं। हथियार लेकर किया जाता है, लेकर किया जाता है। फिर युद्ध नृत्य, युद्ध नाम से युद्ध आ रहा है मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे। और लड़ाई झगड़े कौन करता है? पुरुष करता। महिला शांतिपूर्ण रहती है ना। वो तो तमाशा देखती है लड़ा करके साइड में। तो इसलिए युद्ध पुरुष करता है, तो ये भी याद हो जाएगा कि युद्ध में पुरुष ही जाते हैं, तो पुरुषों द्वारा। और राजस्थान सरकार ने रोक लगा रखी है। सरकार ने रोक लगा रखी है। अरे एक बात जानते हो कि वर्तमान में युद्ध होते हैं क्या? नहीं होते। ऐसे थोड़ी है कि भाई साहब चोमू ने शाहपुरा पर हमला किया। ये पहले होते थे। अरे पहले ऐसे होते थे। आसपास जो मतलब जैसे मानो यहाँ का विधायक है ना, विधायक मतलब उस समय का राजा, वो पड़ोसी पर आक्रमण करके उसको हथिया लिया करते थे उस स्थान को। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। तो युद्ध पर रोक है। इसमें क्या होता है कि हथियार होते हैं और युद्ध का संचालन किया जाता है, तो लोग जोश में आ जाते हैं, कई बार कहीं को चीर देते हैं जोश में आकर के। तो ऐसा होता है यहाँ। अच्छा, आप एक बात जानते हो, युद्ध अपने ज्यादा किस तरफ हुए हैं? उदयपुर की तरफ। अरे उदयपुर की तरफ भी तो ज्यादा युद्ध हुए हैं। तो सीधी सी बात है कि युद्ध नृत्य का संचालन भी कहाँ होता है? उदयपुर में। फिर युद्ध में क्या होता है? गुलाब का फूल होता है। हथियार ही होगा भाई। युद्ध में तो हथियार ही होगा, तो हथियारों का यूज हो रहा है। फिर युद्ध आप जानते हो, पुरुष युद्ध करता है, महिला बेचारी शांतिपूर्ण रह करके तमाशा देखती है। राजस्थान सरकार ने क्या लगा दी? इस पर रोक लगा दी। ठीक है, हो गया युद्ध। चलो, तीसरा जो गौरी, तीसरा है गौरी नृत्य है। सबसे ज्यादा तो इसका प्रश्न आता है, गौरी को राई नृत्य भी कहते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे गंवार है, राई है, इस प्रकार से याद कर सकते हो कि गंवार राई। तो गंवार एक फसल का नाम आ रहा है, राई भी एक फसल का नाम आ रहा है। तो गौरी नृत्य को क्या कहते हैं अपन? राई नृत्य कहते हैं। अच्छा, और राई कहने का कारण क्या है? इसमें थाली और मांदल नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इस कारण इस नृत्य को राई नृत्य कहते हैं। इसे राई नृत्य भी कहते हैं। राजस्थान साहित्य ग्रंथ अकादमी का अगला प्रश्न बोला है, वो लिख लो। मांदल, ये लिख लेना। मांदल एवं थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग प्रयोग किया जाता है, इस कारण इसे राई नृत्य कहते हैं। इस कारण इसे राई नृत्य कहते हैं। ये दे रखा है साहित्य ग्रंथ अकादमी, क्योंकि आजकल वहां से प्रश्न खूब आ रहे हैं, इसलिए आप इस लाइन को उतार लो। ठीक है, चलो। तो देखो, हम चल रहे हैं गौरी नृत्य। अगला प्रश्न भी राजस्थान साहित्य ग्रंथ अकादमी का ही लिखवा रहा हूं, और वो है श्रावण एवं भाद्र माह में किया जाता है, किया जाता है। ये प्रश्न भी आप चेप लेना, मोस्ट है। तो सावन और भादवा का जो महीना होता है उसमें आपका गौरी नृत्य किया जाता है। ये शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव एवं भस्मासुर
सूर्य की कथा पर आधारित है, आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है कि कौन सा नृत्य है जो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। तो आप क्या कहोगे? गौरी नृत्य ऐसा है जो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इस पर आधारित है, शिव और भस्मासुर की कथा पर। ये कथा तो बचपन से सुनी होगी, नहीं सुनी? एक राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर। छोटी सी कहानी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, एक आधा मिनट की है। उसने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव सबसे भोले भंडारी भगवान शिव को ही मानते हैं भाई अपन। तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो गए भगवान शिव और प्रकट हुए। बोला मांग क्या मांगता है? बोला मांगता क्या हूं, जो तुम्हारे पाँव में कड़ा है ना वो दे दो मुझे। अब भगवान शिव के पाँव का जो कड़ा था उसकी क्या खास बात थी? जिस पर भी घुमाओगे वो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। अब इस भस्मासुर राक्षस को पार्वती पसंद आ गई, तो सोचा कि चलो शंकर भगवान पर ही घुमाते हैं, इनका काम करते हैं खत्म और पार्वती को अपन ले चलते हैं। जिससे कड़ा लिया उसी को भस्म करने का, और शंकर भगवान के पीछे हो लिया। शंकर भगवान तो भाई साहब पट्टी लगाई, देखा रहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। राक्षस बोला रुक, तेरे को पहले सलटाता हूँ और इसको मैं भी ले जाता हूँ। शंकर भगवान भागे भागे पहुंचे विष्णु जी के पास और जाके बोले बचाओ बचाओ बचाओ। तो बोला क्या काम, क्या क्या हो गया, क्यों बचाओ बचाओ? बोला वो भस्मासुर राक्षस मारना चाहता है। बोले तो यार तू डरता क्यों, तू मार दे उसको। अरे कहाँ मार दे? बोला मेरे वाला कड़ा ही ले लिया उसने। बोले उसने तपस्या की और उसने कहा तेरा कड़ा दे, और वो कड़ा आप जानते हो घुमाओगे तो नष्ट हो जाऊंगा मैं तो। विष्णु भगवान ने कहा तभी तेरे को कहते हैं भाई इतना जल्दी खुश मत होया कर तू। अब शंकर भगवान तुरंत खुश होते हैं। बोले यार भाई गलती होगी, देख मन को ही राज्य बोल लिए। फिर आप कहीं भी ले ली, कहीं भी दे दिया बोला। तो अब विष्णु भगवान ने कहा रुक जा मैं इलाज करता हूँ इसका। बोले तू बैठ मैं आ रहा हूँ। विष्णु भगवान ने मोहिनी अट्टम का रूप धारण किया। किसका? मोहिनी आइटम नहीं, अट्टम। एकदम मोहिनी, एकदम सुंदर, बेहद खूबसूरत। और जो राक्षस इधर से दौड़ा दौड़ा आ रहा था उसी के मार्ग में जाकर के हीरोइन की तरह हल्का सा टकराती है। बोला मैं तो आप ही के पास आ रही थी और आप किधर, है ना? हाँ। तो उसने कहा कि मैं इस शंकर जो है ना इनको खत्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। बोला एक बार इधर भी देखो ना। भाई रे, वो इतनी खूबसूरत बेहद खूबसूरत। तो राक्षस जो है वो क्या है, उनकी तरफ देखता ही रह गया, घायल हो गया नजरों की तीर से। अब यहाँ क्या हुआ कि भगवान जो विष्णु है वो तो मोहिनीअट्टम बने हुए थे। उसने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, पहले मेरे से शादी कर दो, बाद में उससे भी कर लेना क्या है। और वो इतनी खूबसूरत थी कि उसका प्रपोजल जो है मना नहीं कर सके। कहा ठीक है जल्दी से जल्द शादी कर लेते हैं। तो उसने कहा कि ऐसे कैसे, थोड़ा एंजॉय तो कर ले। बोला कैसे? बोले डांस करेंगे अपन पहले। क्या करेंगे? डांस करेंगे। उसने कहा कि हमने तो कभी डांस किया ही नहीं है। बोला हम सिखाएंगे ना आपको। भाई आपने डांस नहीं किया लेकिन हम सिखा देंगे आपको। तो आप उसका हाथ पकड़ के कभी यूं ठमका लगाया यार, उसको सिखाए देख मैं जैसे जैसे करती हूँ वैसे वैसे करते जा, तू सीख जाएगा तू। अरे आप तो बेहद अच्छा डांस कर रहे हो, इतना सुंदर तो कभी किसी ने किया ही नहीं। तो ऐसे बातों में लगा गया, ऐसे घुमावा हाथ को, ऐसे घुमावा हाथ को, कड़ा तो हाथ में था ही। अब बोला ऐसे घुमा दो मतलब भस्मासुर राक्षस पर भी वो कड़ा घुमा दिया और भस्मासुर ही भस्म हो गया। तो ये वो कहानी है, इसे कहते हैं शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित कहानी। तो ये है वो कहानी। इस नृत्य में शिव को पूरिया कहा जाता है। इस नृत्य में भगवान शिव को शिव को पूरिया कहा जाता है, पूरिया कहा जाता है। क्योंकि भगवान शिव भागता नहीं तो बताओ पूरा हो जाता है कि नहीं। इसलिए क्या कह रहे हैं पूरिया। पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, अगर वास्तव में भागता नहीं तो पूरा तो हो ही जाता ना। इसलिए क्या कह रहे हैं? पूरिया कह रहे हैं इनको।
चलो, उसके बाद देखिए, जो सामूहिक रूप से गौरी नृत्य किया जाता है उसे गौरी की गाई या गम्मत कहते हैं। जो सामूहिक गौरी नृत्य किया जाता है उसे गौरी की घाई या गम्मत कहते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अरे जो सामूहिक रूप से होगा तो गाई होगी, और है क्या, इसलिए गौरी की गाई या क्या कह रहे हैं, गम्मत कह रहे हैं। इसके अलावा देखिए, ये कौन करता है, तो पुरुष करता, पुरुष ही है, पुरुषों पुरुषों द्वारा। महिला का रोल भी पुरुष ही अदा करता है। महिला का अभिनय अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। भाई, जो अभिनय किया जाता है वो पुरुष ही करता है महिलाओं का। अब ऐसे यार कौन दे अपनी लुगाई को जिसके पीछे राक्षस बगी है ऐसे, इसलिए लुगाई नहीं होती, यहाँ पुरुष ही होते हैं, वो राक्षस पीछे भागता है उसके। तो यहाँ क्या करते हैं, पुरुष ही लुगाई बन जाता है, आप भागे जा भलाई। तो फिर देखो, 40 दिन तक किया जाता है। कितने दिन तक, 40 दिन तक किया जाता है, तक किया जाता है। 40 दिन तक स्नान नहीं करते, 40 दिन तक स्नान नहीं करते। मौज हो गई है। एक समय भोजन करते हैं, एक समय भोजन करते हैं। क्या किया जाता है, एक समय भोजन। जमीन पर सोते हैं, जमीन पर सोते हैं। घर नहीं जाते, घर नहीं जाते। चप्पल नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते। वैसे राखी के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। राखी के दूसरे दिन से उसको प्रारंभ मानते हैं। हालांकि वैसे महीना है तो श्रावण भादवा दोनों बताना, हालांकि मेन बात हमें होता है ये। चलो, उसके बाद देखिए, 40 दिन तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करते हैं, पालन करते हैं। मांस और शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते। इसलिए कहा जाता है कि ये नृत्य लोगों के जीवन में सुधार लाता है भाई। भाई 40 दिन देखो, इसमें क्या होता है, जब ये जो व्रत लिया जाता है, गौरी व्रत लेना पड़ता है गांव में हर तीसरे वर्ष। क्या, गांव में हर तीसरे वर्ष गौरी व्रत लेते हैं। सर समझ में नहीं आया, व्रत तो किया जाता है। अरे गौरी व्रत देखो कैसे लिया जाता है, मानो मैं भी लूँ, मैं गौरी व्रत लूंगा, मैं भी लूँ तो तुम मेरे रिश्तेदार और परिवार के लोग हो। तो जब मैं गौरी व्रत का पालन करूंगा तब आपसे पूछूंगा, भाई तुम लोग मांस खाओगे, दारू पियोगे? नहीं, ठीक है, तुम्हें गौरी व्रत ले लिया मैंने। तो अब मैंने लिया ना, तो मेरे जो परिवार के आसपास के जो भी लोग हैं मेरे, तो वो मांस वांस नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगा। अब 40 दिन तक इस प्रकार के व्रत का पालन किया जाता है, तो इससे लोगों के जीवन में क्या आता है, सुधार आता है। भाई, आपने अगर 40 दिन तक दारू नहीं पी, तो हो सकता है आप में से कई लोगों की दारू छूट ही जाए, है ना, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ये लोगों के जीवन में क्या लाता है, सुधार लाता है। यही है तुम्हारा गौरी नृत्य। क्या लंबा है, तो बेजा लंबा हो रहा है।
गौरी। तो गौरी को क्या कह रहे हैं? राई कह रहे हैं। बेहद मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिर है इसमें मांदल और थाली का यूज करने के कारण इसको राई कहा गया है। सावन और भादवे के महीने में होता है। शिव और भस्मासुर की कथा इंपोर्टेंट है। भगवान शिव को पूरिया कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। सामूहिक रूप से अच्छा क्वेश्चन है कि गौरी की घाइया क्या कहते हैं? गम्मत। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि ये पुरुषों द्वारा किया जाता है और महिलाओं का रोल भी पुरुष अदा करता है। 40 दिन का प्रोग्राम होता है ये। 40 दिन तक स्नान नहीं करते, एक समय में भोजन करते हैं, जमीन पर सोते हैं, घर नहीं जाते, चप्पल नहीं पहनते। राखी के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हैं, मांस नहीं खाते, पिंटिया नहीं पीते। और लोगों के जीवन में क्या लाता है? सुधार लाता है। और गांव में प्रत्येक तीसरे वर्ष क्या लिया जाता है? गौरी व्रत लिया जाता है। तो यही आपका कौन सा नृत्य था? गौरी नृत्य था। ठीक है, अपन ने 3 नृत्य पढ़ लिए। चौथा नृत्य अपना भाई गेर युग। युग तक पढ़ लिया, नहीं पढ़ेंगे मतलब नेजा। नेजा नृत्य एकमात्र खेल नृत्य है। एकमात्र खेल नृत्य है। राजस्थान का क्या है? खेल नृत्य है इसमें। होली के तीसरे दिन, होली के तीसरे दिन किया जाता है, तीसरे दिन। और इसको करते हैं नव विवाहित महिला व पुरुष। जो जिनकी नई नई शादी होती है ना, वो इसको करते हैं। तो नए नए महिला और पुरुष जो हैं वो इस नृत्य को करते हैं। कैसे करते हैं देखो। गांव में क्या करते हैं? खंबा। ये देखो एक खंबा लगा दिया, यहाँ खंबा एक। ठीक है, इस खंबे के चारों ओर महिलाएं गोल घेरा बना लेगी। ठीक, यहां पर एक नारियल बांधेंगे ऊपर। अब पुरुष और महिला नृत्य करते रहेंगे। पुरुष क्या करेगा? भाग करके इस पर चढ़ने का प्रयास करेगा, इस पर चढ़ेगा। फिर महिला क्या करेगी? महिला छड़ी से इसकी पिटाई करेगी। महिला ऐसे तो मोटी गेंडी होती है, तो वो इसकी क्या करेगी? पिटाई। अब तो देखो दे दीजिए ऊपर है। हाँ, तो मतलब इसमें महिला छड़ी से पिटाई करती है। तो भाई खेल, एक नृत्य हो रहा था, नृत्य होते होते क्या हो गया? खेलने लगे ना। इसलिए हम एकमात्र क्या कह रहे हैं उसको? खेल नृत्य कह रहे हैं। याद रहेगा? ठीक है, तो यहाँ एकमात्र क्या है? ये खेल नृत्य है। याद रहेगा? चलो, तो एकमात्र खेल नृत्य है, होली के तीसरे दिन होता है। और नवविवाहित महिला और पुरुष जो हैं दोनों इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं। याद रहेगा? चलो, तो देखो इस शब्द में उत्तर वैसे दे रहे हो। ले जा, ले जा, कांतानी ले जा, खेल बातानी ले जा, कणा ले जा, होली के तीसरे दिन ले जा। सर दूसरे दिन तो, अरे दूसरे दिन देवर भाभी खेलेंगे, तीसरे दिन लोग दुआई खेलेंगे। चलो फिर आ जाओ। ले जा कुंड ले जा, नई नई न ले जा, पुरानी कुंड ले जाए भाई। तो सारे आंसर आपको इसी लेजा शब्द में है। ठीक है, इसमें नकली स्पर्धा की जाती है। इसमें क्या होता है? नकली स्पर्धा होती है, नकली स्पर्धा। अरे सा शाणी थोड़ी मारे છે અહીંયા જૂઠાણી ભાઈ નીમલ डालीશું पपोड़ो ही है। अरे शादी के बाद में वो अपन नहीं खेलने जाते, सट क्या खेलते हैं? सट्टा खेल बजा है। तो वो नीम की रहती है, ऐसे करके फिर धीरे से टच करती है, ऐसा होता है ना। तो वही तो है इसमें, और क्या होता है भाई, है ना। तो याद रहेगा, नेजा खेल बातानी ले जा, कणा ले जा, होली के तीसरे दिन ले जा, कुंड ले जा, नई नई ने ले जा, नकली ले जा। तो ये नकली है ना, नकली स्पर्धा होती है, युद्ध वाली स्पर्धा होती है। ऐसा लगता है कि साहब जब दौड़ रही से भाई मारे ही लीन, लेकिन कुछ
नहीं है, आराम से प्यार से, है ना। तो ये आपका नीजा भी हो गया जी। चलो जी, अगला जो भी नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा था, 4 नंबर आ रहा था, 5 नंबर। गेर युग ने हाथी पर, तो अब अगला था अपना हाथी मना। देखो, ये नृत्य किया जाता है विवाह के समय, विवाह के समय। कब किया जाता है? विवाह के समय। केवल पुरुष, महिलाएं नहीं होती। घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर, ऐसा ही में बैठ चुके हैं भाई, घुटनों के बल बैठकर, हाथ में तलवार लेकर, हाथ में तलवार लेकर, तलवार लेकर के नृत्य किया जाता है। देखो, आसान है। इस शब्द पर गौर फरमाओ, ये क्या है? हाथी। ऐसे बताओ, लोग हाथी पर करना बैठा है, ब्याह में बैठा हाथी पर, ठीक है। तो हाथी पर क्या बैठेंगे? अरे तोरण मारने के लिए आते हैं ना कई बार हाथी, तो साहब बींद हाथी मड़ा हो लो, तो हाथी आलो बीन चो, चलो। तो हाथी आते ही याद रख लोगे हाथी, ठीक है। अब हाथी पर कौन बैठता है मुझे बताओ? पुरुष बैठता है। आज तक तो तोरण वही मारे सर, आगे की फेंक उसके कोई फिर आदमी जाए लो साच रे, और पीर जाए लो फिर, है ना। तो क्या ध्यान में रखोगे? केवल पुरुष हो गया। अच्छा, हाथी पर कैसे बैठता है? घुटनों की बल, क्योंकि ब्याह के बाद तो बिया भी घुटना के बल ही बैठनू चाहिए। इसमें क्या है, प्रैक्टिस कर रहा है बेचारा। अच्छा, हाथ में क्या होती है? तलवार होती है कि नहीं? तो बताओ, एक भी रटने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल किससे याद रखोगे? हाथी से। भाई हाथी मलकना बैठिया, ब्याह माड़ा है, कौन बैठियो? पुरुष। किया बैठियो? घुटना के बल माड़ा है, और कहीं लेर बैठियो? तलवार। एकदम आसान था। तो गेर युग ने हाथी पर घूमर किया, तो घूमर या इसे कहते हैं घूमरा। आप जानते हो कौन करती है इसको? महिलाएं। कैसे कैसे करती है? अर्धवर्ताकार जो पथ होता है उसमें करती है। बाकी फुल डिटेल पढ़ेंगे आप अलग से, फुल डिटेल क्या पढ़ोगे आप? अलग पढ़ोगे। यहाँ तो अपन शॉर्टकट चीज देख रहे हैं। तो घूमर या घूमरा है, केवल किनका है? महिलाओं का है। और कैसा है? अर्धवर्ताकार पथ में ये किया जाता है, ठीक है। बाकी क्षेत्र नृत्य में इसकी लगभग 10-11 लाइन पढ़ेंगे, वो अलग पढ़ेंगे, यहाँ इतना याद रख लो, ठीक है। केर युग ने हाथी पर घूमर किया द्विचक्री, तो 7वां है द्विचक्री। द्विचक्री ये किया जाता है विवाह पर, महिला पुरुष दोनों, महिला एवं पुरुष, एवं पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। देखो, नाम देखो, द्विचक्री, दोनों चक्री का नाम है। एलो साहब, दोनों आगा, मैंने कुछ नहीं किया, शब्द में उत्तर दे के मैंने बताया। द्विचक्री, दोनों ब्याह में चक्री हो जाएगी, वैसे को ना, आदमी भी चक्री रहे ब्याह में, दुगाएं भी चक्री रहे। ये देख वो करो, बाबा ठिन गई जना जूस को गिलास दे बड़ी चल गो, फिर पा पानी वाली टंकी का नहीं जा है ना, पानी लाओ को ने टंकी का नहीं अड़ी नहीं आ जा बतला वाला है ना। तो या ऐसे, इसका मतलब समझ रहे, फोन करना है तो बताओ, आप जितनी भी शादी ब्याह होती है इसमें एक दो ऐसे कार्टून जरूर होते हैं जो शादी की रौनक होते हैं। आपके जितने भी परिवार में कहीं शादी होती है तो आप खुद देख लो कि आपके परिवार का रौनक या रौनकी कौन थी। एक एक जरूर मिल लो, एक या दो, हाँ शादी अपवाद नहीं है, शादी की रौनक है। तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ यहाँ, क्या ध्यान में रखोगे? द्वे चक्री, दोनों चक्री ब्याह में, बात खत्म, ठीक है। अन्य नृत्य और है, 5 नृत्य और पढ़ाऊंगा मैं आपको कल, ठीक है। अन्य नृत्य भी पढ़ाएंगे, अपना समय समाप्त हो गया है। तुम सोच रहे होंगे 4 पढ़ाएंगे, नहीं 5 पढ़ाऊंगा, 5वां गुसाई नृत्य और पढ़ाया जाएगा एक अन्य नृत्य में, ठीक है।